हेलो प्यारे बच्चों, आपके अपने रोहित सर। तो देखिए, हम लोग विलियन चैप्टर पढ़ रहे हैं। विलियन चैप्टर में पहला हमने बताया पार्ट 1 था, जिसमें बताया गया है कि विलियन क्या है, विलियन का वर्गीकरण। नेक्स्ट जो ये पार्ट होगा, इसमें हम किसी विलियन की सांद्रता निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? विलियन की सांद्रता ज्ञात करना। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है विलियन की सांद्रता ज्ञात करना। तो विलियन की सांद्रता का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। कि कह रहा है कि किसी विलियन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित है, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा। किसकी मात्रा? विलेय की मात्रा। देखिए, प्रति इकाई आयतन का मतलब ये होता है कि यदि हम कोई ऐसा कंटेनर लें जो 1 लीटर का हो। कितना हो? 1 लीटर। और 1 लीटर में जो हम किसी भी विलेय पदार्थ को घोलते हैं या मिलाते हैं, तो वही विलेय की मात्रा उसमें कितनी है, उसी को हम लोग सांद्रता के रूप में ज्ञात करते हैं। और उस विलयन की सांद्रता या उसका सांद्रण कहलाता है कि 1 लीटर विलयन में हम कितना विलेय को घोला गया, वह उसकी क्या कहलाएगा? सांद्रता कहलाएगा। इसे हम लोग जो सांद्रता होती है, इसको हम गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से ज्ञात कर सकते हैं। गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से। अब गुणात्मक का मतलब कि विलेय की मात्रा कम या ज़्यादा है। तो जब गुणात्मक रूप से बात करते हैं तो ये 2 प्रकार का होता है, कि तनु विलयन होता है और एक होता है सांद्र विलयन। तो जरा हम लोग तनु और सांद्र विलयन के बारे में जानते हैं कि तनु और सांद्र का मतलब क्या है। जैसे कि मैं कह दूं, एक ये कंटेनर है, मान लो ये ए है। एक दूसरा कंटेनर ये है, मान लो ये बी है। ए और बी 2 कंटेनर है। अब ए में जो हमने वाटर मान लो मिला दिया, इसमें जल है और जल की मात्रा मान लो 1000 ग्राम। जल की मात्रा हम कितना मान रहे हैं? 1000 ग्राम। और इसमें भी जल भरा हुआ है और इसमें हम जल की मात्रा जो है ये भी हम 1000 ग्राम मान रहे हैं। अब इसमें कुछ हम क्या करें? विलेय को मिला। जल क्या होता है? सदैव विलायक होता है। जल क्या होगा? सदैव विलायक होगा। अब इसमें क्या किया जाए कि हम कोई ऐसे विलेय पदार्थ को इसमें मिला दें। अब इसमें जो विलेय होगा, कोई भी विलेय मिलाया जाए, मान लो इसमें विलेय है 20 ग्राम और इसमें कोई विलेय मिलाया जाए और इसमें विलेय मान लीजिए है 50 ग्राम। तो एक विलायक और विलेय जिसमें विलायक की मात्रा समान है जबकि विलेय की मात्रा 20 ग्राम और 50 ग्राम। तो जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है उसको हम तनु विलयन कहते हैं, और जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है उसको सांद्र विलयन कहते हैं। तनु विलयन और सांद्र विलयन। तो ए और बी में तनु और सांद्र में कौन होगा? तो हम कहेंगे कि जो ए वाला होगा वो आपका तनु विलयन कहलाएगा। क्यों तनु कहलाएगा? क्योंकि ए वाले में विलेय की मात्रा कम है और बी वाले में विलेय की मात्रा अधिक है, तो ये सांद्र विलयन कहलाएगा। तो तनु और सांद्र का कारण तो ये गुणात्मक, किसके? गुणात्मक मतलब हो गया विलेय की मात्रा पर निर्भर कर रहा है। विलेय की मात्रा जिस विलयन में कम वो तनु होगा और जिसमें विलेय की मात्रा अधिक वो सांद्र होगा। तो ये गुणात्मक रूप से बताया जाता है कि ये तनु है कि सांद्र है। और देखिए, मात्रात्मक रूप से हम लोग सांद्रता यदि निकालें
तो मात्रात्मक रूप से विलयन की जो हम सांद्रता निकालते हैं वो 3 प्रकार से निकाल सकते हैं। एक होता है प्रतिशत के रूप में द्रव्यमान या प्रतिशत सांद्रता, दूसरा है सूक्ष्म सांद्रता इकाई, बहुत कम सांद्रता इकाई जिसमें भार या बटे आयतन या ग्राम प्रति लीटर के रूप में, चौथा मिलता है भार बटे भार या ग्राम पर किलोग्राम या ग्राम पर ग्राम सांद्रता में। तो देखिए सांद्रता निकालने पे हम लोग एक साथ पढ़ लेते हैं कौन कौन सा सिलेबस में आपके 12 के माध्यमिक बोर्ड में है और कौन सा नहीं है। तो सबसे पहला मिलता है कि प्रतिशत सांद्रता। तो प्रतिशत सांद्रता जो होती है वो हम लोग निकालते हैं 3 प्रकार का। एक होता है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा है आयतन प्रतिशत और तीसरा होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। सूक्ष्म सांद्रता का मतलब होता है कि बहुत बड़ी में किसी कम मात्रा को सांद्रता निकालने के लिए, जैसे कह दिया जाए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पता करने पर, समुद्र के जल से हमको जल से उसमें उसके खारापन की मात्रा पता करने पर, तो वहाँ पर हम सूक्ष्म लेते हैं जो लिखा हुआ अंश प्रति मिलियन और अंश प्रति मिलियन, दूसरा है अंश प्रति बिलियन ppm और ppb। यदि भार के रूप में बोलते हैं तो मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता, और भार के रूप में बोला जाता है भार बटे भार के रूप में तो मोललता, मोल प्रभाज। और जो आपके सिलेबस में है कक्षा 12 में वो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो एक तो द्रव्यमान प्रतिशत है, दूसरा हम कह सकते हैं आयतन प्रतिशत, तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ना है 12 में। नेक्स्ट पढ़ना है आपको इसमें ppm पार्ट्स पर मिलियन पढ़ना है। भार बटे आयतन में हम लोग मोलरता पढ़ते हैं और नॉर्मलता पढ़ते हैं। भार बटे भार में मोललता और मोल प्रभाज पढ़ते हैं। ये आपके अकॉर्डिंग टू 12 में आपके सिलेबस में है। तो हम लोग इसी प्रकार से सांद्रता को स्टेप बाय स्टेप निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहली सांद्रता है जो पढ़ेंगे वो प्रतिशत सांद्रता। अब प्रतिशत सांद्रता के बारे में देखते हैं। तो देखिए प्रतिशत सांद्रता क्या कहता है कि कहता है कि वह विलायक के 100 भाग में घुलित विलेय के भागों को दर्शाता है। तो देखिए जो प्रतिशत सांद्रता है वो कहता क्या है, वो कह रहा है कि कोई हम इसमें क्या करें, एक कंटेनर लें और कंटेनर में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है विलेय और दूसरा हम मिलाएंगे क्या, विलायक। विलेय और विलायक। अब विलेय और विलायक में 100 भाग में घुलित विलेय के भाग, मतलब मान लीजिएगा कि कोई इसमें 100 भाग लिया जाए विलायक का, उसमें एक जो विलेय के भाग होंगे उसी को ये दर्शाता है सांद्रता को। अब सांद्रता को द्रव्यमान प्रतिशत में निकाला जाता है। तो सबसे पहला हम द्रव्यमान प्रतिशत में पढ़ते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत, जिसको W/W कहते हैं, ये वर्ड ध्यान दीजिएगा, ये जो लिखा होता है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में यूज किया जाता है कि जहाँ W/W लिखा हो तो उसका मतलब क्या है। तो देखिए अब हम लोग इस सांद्रता पे कहते हैं। तो ये कहता है कि W/W परसेंटेज के लिए कि किसी विलयन के 100 ग्राम में, कितने ग्राम में, 100 ग्राम में घुलित विलेय की मात्रा उस द्रव्यमान प्रतिशत को दर्शाता है या दर्शाता है। तो 100 ग्राम में घुलित विलेय की मात्रा, कहने का मतलब ये है कि एक कंटेनर लें जिसमें हम 100 ग्राम ले विलायक, 100 ग्राम विलायक हो और 100 ग्राम जो विलायक है ये 100 ग्राम विलायक में जो विलेय की मात्रा होगी, 100 ग्राम विलायक में जो इसमें हम विलेय घोलेंगे, जो इसमें हम विलेय घोलते हैं और जो पूर्ण रूप से घुल जाती है तो उसकी हम सांद्रता को निकालते हैं, तो उसको द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है।
और द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है द्रव्यमान प्रतिशत जो होता है वो कहता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में, इसको बोलते तो कह सकते हैं हम लोग। और प्रतिशत है एक चीज़ है, तो प्रतिशत के लिए हम इनटू का यूज करते हैं। प्रतिशत के लिए क्या यूज करेंगे, इनटू 100, इनटू 100 लिखा जाता है, तो इनटू 100 का यूज करते हैं। तो हम लोग इसको बोलते हैं W/W, WB/WT इंटू 100। अब देखिए इसमें ये ध्यान देना है न्यूमेरिकल में आगे कि कहीं भी यदि W/W लिखा हो तो हमें ये पता चल जाता है कि विलयन कितने ग्राम होना चाहिए, 100 ग्राम होना चाहिए। विलयन कितने ग्राम होगा, 100 ग्राम विलयन होगा, ये W/W लिखा रहता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें जो WB या WT हैं, तो जो कंसंट्रेट के फॉर्म में होता है इसको हम थोड़ा बताना चाहेंगे कि देखिए यदि कहीं पर लिखा है जो भार है, भार को W से प्रदर्शित करते हैं, और जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को यम से प्रदर्शित करते हैं, जो विलेय है, विलेय को बी से प्रदर्शित करते हैं, विलायक है, विलायक को ए से प्रदर्शित करते हैं, विलयन है, विलयन को टी से प्रदर्शित करते हैं, मोल को यन से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से यदि मैं कह दूं विलेय का भार, कह दिया जाए विलेय का भार, तो विलेय का भार किससे लिखेंगे, तो बताइए विलेय का भार, विलेय को बी से और भार W, तो यदि WB लिखा है तो WB का मतलब होता है विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान कहा जाता है। द्रव्यमान को भी यूज में हम लोग ला लेते हैं, क्या कहा जाता है, इसी को दोनों को एक साथ कंप्रोमाइज कर लिया जाता है। इसी प्रकार कह दिया जाए विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान तो बोलेंगे WA बोल दिया जाएगा। तो ये प्रदर्शन करने के लिए है कि किसको किससे प्रदर्शित करेंगे इसमें। तो ये सांद्रता भार की है। नेक्स्ट जो सांद्रता चल रही है वो अब देखिए, लेकिन इस सांद्रता में एक चीज़ ये कह सकते हैं कि जो ये आपका द्रव्यमान प्रतिशत है, यह सांद्रता ताप पर निर्भर नहीं करता। ये चीज़ याद रखना कि ये सांद्रता तापमान पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि ताप सदैव आयतन पर निर्भर करता है, जबकि इस सूत्र में आयतन है नहीं। नेक्स्ट है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत या V/V लिखा मिलेगा। ये कहता है कि किसी विलयन के 100 ml में घुलित विलेय के ml में मात्रा, 100 ml में घुलित विलेय के ml में, तो सेम कंडीशन वही है कि इसमें भी जो आयतन लिया जाएगा वो ml में लेते हैं। उसमें किस में लिया गया था, ग्राम में। इसमें जो कंटेनर होगा वो ml में लेंगे। कितने ml होगा, 100 ml होगा। तो 100 ml में जो हम विलेय को घोलते हैं, और विलेय भी किस में होगा, वो भी ml में होगा, तो उसी को हम लोग आयतन प्रतिशत कहते हैं। और आयतन प्रतिशत का सूत्र क्या बन जाएगा, आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन ml में इंटू बाई विलयन का आयतन इंटू 100, अर्थात V/V इक्वल टू क्या हो जाता है, VB/VT, क्योंकि V को आयतन से प्रदर्शित करते हैं। तो कहीं भी यदि V/V लिखा है, इसका मतलब V/V से हमें ये इंडिकेट हो रहा है कि विलयन का आयतन वहाँ पे 100 ml है। और यह सांद्रता जो होता है वो द्रवीय विलयन के लिए प्रदर्शित करता है। ये चीज़ याद रखिएगा, इस मात्रक का प्रयोग द्रवीय विलयन में किया जाता है, क्योंकि आयतन है तो वो द्रव होना चाहिए, जबकि भार होता तो ठोस अवस्था में होता है। और इसमें आयतन होने के कारण यह सांद्रता पद क्या होगा, आयतन द्वारा प्रभावित होता है, क्योंकि आयतन जो होता तापमान द्वारा क्या हो जाता, प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट जो आपकी सांद्रता है वो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसको W/V प्रतिशत कहते हैं।
ये कहता है कि विलयन के 100 ml में विलेय की ग्राम में मात्रा। सेम कंडीशन है कि विलयन क्या लिया जाए, ml में, लेकिन जो विलेय होगा वो किस में होना चाहिए, ग्राम में। यदि होगा तो वहाँ पर हम लोग उसको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के रूप में ज्ञात करते हैं, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन ml में इंटू 100। तो W/V का मतलब हो गया कि WB/VT इंटू 100। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यदि द्रव्यमान बटे आयतन कहता है तो विलयन वहाँ कितना होगा, 100 ml होगा। ये क्या, और इसका उपयोग जो होता है वो औषधियों या फार्मेसी में सांद्रता निकालने के लिए करते हैं, और ये तापमान द्वारा प्रभावित होगा या निर्भर करता है तापमान पे। क्यों? क्योंकि इसमें आयतन है। तो इस प्रकार से ये हम 3 सांद्रताएं देखते हैं इसमें। अब इन सांद्रता के अकॉर्डिंग जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इसके नेक्स्ट वीडियो पे होगा। तब तक के लिए थैंक यू।